सोचो एक भाई इतना मजबूर हो जाए कि अपनी बहन की कब्र खोदकर उसकी हड्डियां बैंक लेकर पहुंच जाए, वो भी 19,300 रुपए के लिए। यह मामला उड़ीसा के केवंझर जिले का है, जहां एक गरीब आदिवासी से जुड़ी यह हकीकत है। जीतू मुंडा अपनी बहन के अकाउंट से 19,300 रुपए बैंक निकालने जाता है, क्योंकि उसकी बहन की मौत 26 जनवरी को हो गई थी। उस 19,300 रुपए के लिए जीतू मुंडा बैंक जाता है और बैंक वाले से कहते हैं, सर मेरी बहन डेथ कर गई है, इस दुनिया में नहीं है, ये 19,300 रुपये आप मुझे निकाल कर दे दो। बैंक की तरफ से जवाब आता है कि या तो डेथ सर्टिफिकेट दो मुझे, या तो फिर अकाउंट होल्डर को लाओ। अकाउंट होल्डर उसकी बहन थी, वो जीवित हो नहीं सकती थी, और जीतू मुंडा के पास इतना ज्ञान नहीं था कि वह डेथ सर्टिफिकेट बनवा सके। जीतू मुंडा परिवार में सिर्फ इकलौता था, उसकी बहन थी, वो भी डेथ कर गई थी। बहन का नाम था कलारा मुंडा। यार, जीतू मुंडा हर दिन बैंक जाता है और हर दिन बैंक से यही जवाब आता है, या तो डेथ सर्टिफिकेट लाओ या तो अकाउंट होल्डर को लाओ। जीतू मुंडा रोज बैंक जाता और बैंक वाले के सामने गिड़गिड़ाता कि साहब पैसा तो दे दो, लेकिन बैंक वाला एक भी नहीं सुनता है। लास्ट में जीतू मुंडा हार कर अपनी बहन के कब्र के पास जाता है और उस कब्र को खोद कर अपनी बहन की कंकाल हड्डियां अपने कंधे पर लेकर बैंक पहुंचता है। 5 किलोमीटर पैदल चलकर कंधे पर एक बोरी में अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंचता है। रास्ते में लोग सोच रहे होंगे कि इसमें या तो कोई सामान होगा या तो फिर कुछ होगा, लेकिन असली हकीकत सिर्फ जीतू मुंडा ही जानते थे कि इस बोरी में उसकी बहन की कंकाल हड्डी है। वो रो रो कर बेचारा बैंक पहुंचता है और बैंक के पास जाकर कहता है, ये लो साहब, अब तो विश्वास हो गया कि मेरी बहन मर गई है, अब तो पैसे दे दो। लेकिन बैंक वाला सब देख करके उसकी रूह कांप जाती है, और वो हर इंसान की रूह कांप जाएगी यार। आप सोचो ना, गरीब इंसान को किस तरह से मजाक बनाया जाता है, किस तरह से उसे परेशान किया जाता है। ये सिस्टम की सबसे बड़ी सच्चाई है। इंसानियत के काल पे एकदम तमाचा लगा है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या सिस्टम की विफलता के कारण ऐसा देखने को मिलता है? बाकी आप अपनी जवाब हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें।